हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम श्वेता है। आप लोग का स्वागत है हिंदी व्याकरण संपूर्ण गाइड में। सो गाइज, मैं आज आप लोग के लिए पूरा डिटेल में हिंदी से रिलेटेड कुछ MCQS क्वेश्चन लेके आई हूँ। वो झारखंड पुलिस में पूछे जाएंगे और ये अति महत्वपूर्ण है। काव्य खंड से मैंने पढ़कर और ये वीडियो बनाया है और क्वेश्चन को मैंने छाटा है। तो फर्स्ट लेसन का है और सूरदास है। इसका ये है, उधो तुम हो अति बड़भागी, ये इसकी अथी है। तो चलिए मैं आप लोग को पूरा, इसमें मैंने जब बुक पढ़ा तो ज़्यादा से ज़्यादा 35 क्वेश्चन बने। तो मैं चाहूँगी कि 35 क्वेश्चन भी अच्छे से मैं पूरा डिटेल के साथ बताऊं और मुझे कुछ जो जानकारी है मैं बुक से ज़्यादा समझी हूँ उसको भी समझाने का प्रयास करूँगी। तो देखिए, मैंने कल ही पढ़ा था 10/2/2024 को। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर का है। पहला क्वेश्चन है हमारा, कृष्ण का योग संदेश लेकर कौन आए थे? तो उद्धव लेकर आए थे। और उद्धव कौन है? तो कृष्ण जी के मित्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया है? तो यह किसने कहा था? तो गोपियों ने कहा था। और किसको कहा है? तो कृष्ण जी को कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गोपियों स्वयं को क्या समझती थी? आंवला समझती थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गोपियों किसके प्रेम में आसक्त हो गई थी? तो गोपियां हैं जो किसके प्रेम में आसक्त हुई थी? तो कृष्ण के प्रेम में आसक्त हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इनमें से किस पंछी की तुलना गोपियों से की गई है? तो हरियल से किया गया है। और यह किसने तुलना की थी? तो सूरदास ने तुलना किया था गोपियों का हरियल से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गोपियों को कृष्ण का व्यवहार कैसा प्रतीत होता था? तो छलपूर्ण। जब कृष्ण जी उनसे मिलने नहीं आए थे तब उनको लगा कि कृष्ण जी छल कर रहे हैं उन लोग के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गोपियों को अकेला छोड़कर कृष्ण कहाँ चले गए थे? तो मथुरा चले गए थे और मथुरा में वो शासन करने लगे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किसके पत्ते की जैसा की गई थी? और मतलब किसने किया था? तो गोपियों ने उद्धव की तुलना कमल के पत्ते के साथ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उद्धव किसकी संगीत में रहकर भी प्रेम से अछूत रहे? कृष्ण की। यह किसने कहा था? तो गोपियों ने कहा था। नेक्स्ट है, आगे देखिएगा, उद्धव कृष्ण का कौन सा संदेश लेकर आए थे? तो योग संदेश लेकर आए थे। योग संदेश क्या है? वो संदेश है जो आदमी का मन स्थिर नहीं रहता है, हर जगह चंचल, मतलब उसका दिमाग कहीं न कहीं घूमते रहता है, स्थिर नहीं रहता, उसको ये सब संदेश दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11वां, कौन गुड़ से लिपट कर अपना प्राण त्याग देता है? तो चींटियाँ त्याग देती है। और यह किसने कहा था? तो गोपियों ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 12, गोपियों कृष्ण के प्रति कैसा भावना रखती थी? तो प्रेम के प्रति भावना रखती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 13 में बोल रहा है, कृष्ण के आने की प्रतीक्षा किसे थी? तो गोपियों का था, जो वो प्रतीक्षा करती थी कि कृष्ण जी उनसे मिलने आएंगे जब वो चले गए थे मथुरा तब। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 14, कवि के अनुसार गोपियों का स्वभाव कैसा था? तो भोला भाला था। और भोला भाले के साथ साथ उनको सिर्फ कृष्ण जी से मतलब था और किसी से नहीं था। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, देखिए 15 है, गोपियाँ क्या प्राप्त करना चाहती थी? तो अपना मन प्राप्त करना चाहती थी। और ये कब हुआ? जब कृष्ण जी उनके पास नहीं आए, उनका दिल टूट गया था। तो वो बोले थे कि जो उनका तो सारा मन, ये सब रोम रोम सब कृष्ण जी में बसता है। तो वो जब उनको दुख हुआ तो वो मतलब कह रही थी उद्धव से कि मैं अपना मन लेना चाहती हूँ और वो आए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा
मधुकार शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो श्री कृष्ण के लिए किया गया है। क्यों क्या मतलब मधुकार का मतलब होता है मीठी बानी, जो मधुर मधुर बोलकर सबको मोहता है, वो मधुकार शब्द का प्रयोग करके मतलब करके नहीं, मतलब उनका था ही वैसा विचार, इसलिए करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए 17, गोपियाँ के अनुसार पहले से ही चतुर कौन थे? तो श्री कृष्ण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सूत व्याधि हमको ले आए, पंक्ति में व्याधि किसे कहा गया है? तो योग संदेश को। और यह किसने कहा था? सूत व्याधि हमको ले आए पंक्ति, तो ये दासियों ने कहा था, मतलब गोपियों ने कहा था ऐसा उद्धव जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गोपियों के अनुसार किसने राजनैतिक की शिक्षा प्राप्त कर ली है? तो श्री कृष्ण ने। यह किसने कहा था? तो गोपियों मिलकर कह रहे हैं उद्धव जी को कि वह अब राजनीतिक की शिक्षा प्राप्त कर ली है, इसीलिए हमारे साथ ऐसा छल कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गोपियाँ कड़वी करेली न कड़वी ककड़ी किसे कहते थे? तो जब उद्धव जी द्वारा जो संदेश आया था योग्य संदेश, उसको कह रहे थे ये तो हमारे लिए कड़वी ककड़ी के जैसा है, ये सब हम नहीं सुन सकते, योग्य संदेश हमारे लिए ठीक नहीं है और ये हम नहीं सुनना चाहते हैं, तो ले जाइए और ना देखना चाहते हैं, ऐसा गोपियों ने बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मन चक्री से क्या अभिप्राय है? मन की अवस्था मतलब स्थिति। मन चक्री का मतलब होता है जिसका दिमाग स्थिर ना हो, चारों तरफ जैसे कभी यहाँ है तो कभी वहाँ, कभी यहाँ, ये दिमाग सोचता है कि कभी मैं वहाँ चल जाऊँ, कभी ये करूँ, कभी वो करूँ, एक जगह स्थिर नहीं रहता है, उसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गोपियों सोते जागते रात दिन किसका ध्यान करती थी? तो कृष्ण जी का ध्यान करती थी। यह किसको बोल रहे हैं? तो उद्धव जी को ऐसा बताया था कि हम उनके बिना नहीं जी सकते, वो ही मेरे तन मन सब कुछ में सिर्फ श्री कृष्ण का ही बसता है। नेक्स्ट हमारा देखिए क्वेश्चन, गोपियों कौन सी बात किसे बताना चाहती थी? तो गोपियाँ जो थी अपने मन की बात सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण जी को बताना चाहती थी और उद्धव जी को नहीं बताना चाहती थी, पर उद्धव जी बोल रहे थे कि आप बताइए, मैं जाके कहूँगी उनसे ऐसा। तो उन्होंने ऐसा बोला कि मुझे नहीं बताना, मैं सिर्फ अपने मन की बात कृष्ण जी को ही बताऊँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गुड चीटी जो पागी, इस पंक्ति में गुड अर्थात गुड किसे कहा गया है? तो श्री कृष्ण के प्रेम को कहा गया है गुड़, यहाँ पे गुड लिखा हुआ है, दो बात है। फिर देखिए 25 में क्या बोला गया है, मन की मन ही मौज रही है का अर्थ क्या है? तो मन की बातें मन में ही रहना, यह गोपियों द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रति नदी किसके लिए प्रयोग किया गया था? तो श्री कृष्ण के लिए प्रति नदी का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट हमारा 27, उद्धव को बड़भागी किसने कहा था? तो उद्धव को बड़भागी गोपियों ने कहा था। और यह क्यों कहा था? तो वो मतलब इसलिए कहते हैं कि आप उनके साथ रहकर भी प्रेम के बंधन में नहीं बंधे हैं, इसीलिए उनको ऐसा बोला गया था। और ज्ञान रहते भर में भी आप ऐसी बातें कर रही हैं, यह ऐसा उन्होंने कहा था। और यह ऐसा क्यों कहा? क्योंकि वो बहुत ही अच्छे इंसान थे और बहुत ही बुद्धिमान थे, पर वो प्रेम के मायने में हार गए थे, इसलिए ऐसा बोला गया था गोपियों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपियों ने किसके प्रति अपना प्रेम भाव व्यक्त किया है? तो श्री कृष्ण के प्रति अपना प्रेम भाव व्यक्त किया है। हो गया इसका। देखिए 29 में क्या हो रहा है, सूरदास के उपास्य देव कौन थे? तो श्री कृष्ण थे, उन्हीं का इन्हीं से संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री कृष्ण के मित्र का क्या नाम था जो गोपियों को योग का संदेश मतलब देता है और दिए थे? तो उद्धव जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए सूरदास के अनुसार सच्चा धर्म क्या है? तो प्रजा का हित करना, मतलब
जैसे राजा है उसको देख रेख करना, जैसे राजा है तो प्रजा को देख रेख करना, और उनकी कमाई अगर ना कुछ हो तो उन्हें देना, ये सब जो गरीबी है उनको आगे बढ़ाना, उनको अच्छे से रखना, ये सब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोपियों के अनुसार भी कृष्ण ने क्या पढ़ लिया? तो राजनैतिक की पाठ पढ़ लिया था, ये मैंने आगे बताया कि गोपियों कहते हैं कृष्ण उद्धव जी को कि वो अब राजनैतिक का पाठ पढ़ लिए हैं, ऐसा। फिर देखिए 33 में क्या है, योग का क्या अर्थ है, मतलब क्या कार्य है? तो मन को एकाग्र करना, मतलब मन को एक जगह स्थिर करना या शांत करना, या एक जगह ही स्थिर होकर अपने माइंड को मतलब बैठा के रखना, कुछ अच्छी बातों को सोचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, गोपियों को उद्धव द्वारा गया योग का ज्ञान डैश डैश के समान था। तो गोपियों को उद्धव द्वारा योग का क्या था? तो जो योग संदेश ले गए थे वो कड़वी ककड़ी के जैसा था, इसमें यही बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री कृष्ण ने अपने स्थान पर किसको गोपियों से मिलने में भेजे थे या भेजा गया था? तो उद्धव जी को भेजे थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 36 है, गोपियों को किसे अधिक प्रेम हो गया था कि मृत्यु को भी त्याग कर रही थी? तो श्री कृष्ण से प्रेम हो गया था। आई होप कि आप लोग को वीडियो पसंद है। अगर प्लीज़ वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा, और मैं चाहूँगी कि आप लोग ज़रूर वीडियो को देखें, मैंने बुक पढ़ के ही पूरा डिटेल से बताया है, और इसमें 36 क्वेश्चन बना है और मैं पढ़ के ही आप लोग को बताऊँ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वीडियो वॉच करने के लिए। हैव अ गुड डे, बाय डियर, बाय फ्रेंड्स।